अब तक आपने पढ़ा कि राहुल के ऐसे बाल पकड़ने से नैना को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वह अपने दर्द को किसी तरह कंट्रोल करके अपनी हकलाती हुई जवान में राहुल से बोलती है, ये कपड़े मुझे सिमी मैम ने दिया था, मैंने मना भी किया था और कहता था राहुल सर ने मुझे पहले ही कपड़े दे दिए हैं, तो फिर उन्होंने बोला था कि अगर मैं ये कपड़े पहनकर नहीं गई तो वह मुझे इस नौकरी से निकाल दूंगी। इतना कहकर नैना रोने लगती है। वही नैना की पूरी बात सुनकर राहुल को नैना पर बहुत गुस्सा आता है और वह नैना के गाल पर काटते हुए बोलता है, बताओ मुझे तुम किसकी असिस्टेंट हो, मेरी या फिर उस सिमी की? मैंने जो कहा था तुम मेरी बात ना मानकर उसकी बात मान रही हो। इतना कहकर उसके गर्दन पर काटने लगता है। राहुल जब नैना की बात सुनता है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और वह नैना को किस कर लेता है, जिससे नैना शॉक हो जाती है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वहीं राहुल नैना को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सॉफ्ट किस पासिएट किस में बदल जाती है, जिससे नैना को सांस लेते नहीं बन रहा। नैना को ऐसा लग रहा था कि वह सांस न मिल पाने की वजह से किसी भी पल मर जाएगी, जिससे वह किसी भी तरह से राहुल को खुद से दूर करने लगती है। राहुल भी जब देखता है नैना को सांस नहीं आ रही तो वह उससे दूर हो गया है और हौंफते हुए ही नैना को देखने लगता है। नैना भी राहुल से कुछ नहीं कहती क्योंकि वह राहुल को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, जिसको आगे बाद में चलकर उसी को परेशानी हो। अब आगे कुछ देर नैना गहरी गहरी सांसें लेती है, जिससे नैना की बॉडी राहुल की बॉडी से टच हो रही थी और राहुल नैना को देखने लगता है। जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वह दोबारा नैना को पैशनेट किस करने लगता है। उसकी किस वक्त के साथ और भी ज्यादा पैशनेट होती जा रही थी, जिससे नैना उसको झेल नहीं पा रही थी। राहुल जब देखता है नैना को सांस नहीं आ रही है तो वह नैना के होंठों को आजाद कर देता है, जिससे नैना गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। फिर राहुल नैना के गले पर किस करने लगता है। उसका हाथ नैना की पूरी बॉडी पर चलने लगता है, जिससे नैना को अजीब फील हो रहा था, इसलिए वह राहुल की पकड़ से छटपटाने लगती है, जिससे राहुल की पकड़ नैना पर मजबूत हो जाती है। वहीं राहुल जब नैना को ऐसे छटपटाते हुए देखता है तो उसका गुस्सा जो कुछ देर पहले शांत हुआ था फिर बढ़ने लगता है और वह नैना को कसकर पकड़ लेता, जिससे नैना ज्यादा ना हिल पाए है और अपनी मनमानी करने लगता है। राहुल किस करते करते नैना के कॉलर ट्यून तक आ जाता है। वही नैना के कपड़े ऊपर से पूरी तरीके से कवर थे, बस उसका पेट दिख रहा था, तो राहुल नैना के पेट पर किस करते हुए ही उसके कपड़े को ऊपर कर देता है, जिससे नैना की पूरा अपर बॉडी राहुल के सामने थी। वहीं राहुल के ऐसा करने से नैना एकदम शॉक में चली जाती है। उसको तो जैसे कोई होश ही ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा था। वहीं राहुल जब नैना के लैंग्वेज को देखा है तो उसकी आंखें जैसे चमक जाती है और उस पर जैसे एक पल के लिए राहुल की नजरें नैना के लैंग्वेज पर ठहर सी जाती है। नैना ने बस अपने अंदर एक टाइट ब्रा पहनी थी, जो राहुल बहुत ध्यान से देख रहा था। वह ब्रा बहुत पुराना हो गया था और नैना की बॉडी पर एकदम टाइट फिटिंग था, जिससे नैना के उभार उसमें बहुत ज्यादा बड़े दिख रहे थे। जब राहुल से और कंट्रोल नहीं हुआ तो वह नैना के लैंग्वेज पर किस करने लगता है और साथ ही बाइट भी कर रहा था, जिससे नैना को दर्द होने लगता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। वहीं राहुल जब देखता है नैना उसकी वजह से रो रही है तो वह अपने आप को किसी तरह शांत करता है और नैना को गले लगा लेता है, जिससे नैना भी उसकी बाहों में सुकुट का बैठ जाती है। उसके आंखों से आंसू उसके पूरे चेहरे पर फैल गया था, जिससे नैना का पूरा चेहरा टमाटर की तरह रेड हो गया था। वही राहुल अपने आप को किसी तरह शांत करता है और नैना को अपनी बाहों में लेकर उसको शांत कराने के लिए उसकी पीठ और सर पर हाथ फेरने लगता है, जिससे नैना राहुल को कसकर पकड़ लेती है और उसकी बाहों में ही मुंह छुपाकर रोने लगती है, जिससे राहुल को अपने अंदर कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता है।
लेकिन वह अपने इमोशंस को किसी तरह कंट्रोल करके नैना को शांत करता है। कुछ देर बाद नैना जब पूरी तरीके से शांत हो जाती है तो राहुल नैना को खुद से अलग करता है, तो देखा है नैना का पूरा चेहरा बहुत ज्यादा रेड हो गया था। नैना भी बहुत ज्यादा गोरी थी, इसलिए उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। रोने की वजह से राहुल नैना के आंसू पूंछता है। राहुल नैना के गाल पर हाथ रखकर प्यार से करता है, देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अगली बार से मेरी सारी बात मानना और ऐसे कपड़े मत पहनना। राहुल की बात सुनकर नैना भी किसी समझदार बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जैसे वह राहुल को बताना चाह रही हो कि उसको राहुल की बात समझ में आ गई है। वहीं राहुल जब नैना की ऐसी हरकत देखता है तो मुस्करा देता है और अपने पास में ही पड़े टेबल से एक पॉलीथीन उठाकर नैना को देता है और कहता है, जाओ और कपड़े चेंज कर लो। नैना भी कोई शिकायत ना करते हुए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद नैना बाथरूम से कपड़े चेंज करके आती है। उसने एक गाउन था जो बहुत खूबसूरत था। वहीं राहुल जब नैना को उस गाउन में देखता है तो जैसे एक पल के लिए उसकी नजरें ठहर सी जाती है नैना पर, क्योंकि नैना उस पिंक कलर के गाउन में किसी परी से काम नहीं लग रही थी। उसके गोरे रंग पर पिंक कलर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, जिससे राहुल की नजर उस पर से हटाना बहुत मुश्किल हो गया था। वहीं नैना डरते डरते राहुल के पास जाती है और धीरे से पूछता है, मैं किसी लग रही हूँ? नैना के सवाल पर राहुल कोई जवाब नहीं देता, बस अपना सर हाँ में दिला देता है और नैना को लेकर पार्टी में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी हॉल में मोना अपने पैर पटकते हुए खुद से कह रही थी, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि राहुल मोना की जैसी बेइज्जती किया था, उसकी आज तक वैसी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। इसलिए उसको नैना और राहुल दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वह अपने मन में ही करती है, तुम दोनों को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। तुमने मोना राठौर की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। आज का सवाल है, मोना क्या करेगी राहुल और नैना के साथ? आखिर कौन है यह मोना राठौर? जानने के लिए बने रहिए हमारी ये स्टोरी के साथ। तब तक के लिए